पोस्टग्रे एसक्यूएल के डे 23 में स्वागत बा। एह वीडियो में हम लोग देखम जा कि कंडीशनल स्टेटमेंट एसक्यूएल में कैसे लिखल जाला। अब हर भाषा, चाहे वो एसक्यूएल हो या एक्सेल हो या फिर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, बैकएंड या फिर फ्रंट एंड, सबन में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे के सुविधा प्रोवाइड कइल रहेला। उ सुविधा का सुविधा मतलब अगर कोई एगो पर्टिकुलर कंडीशन सक्सेसफुल भइल तो कोई एगो पर्टिकुलर कोड एक्सिक्यूट कइल जाओ। अगर कोई दूसरा कंडीशन ट्रू भइल तो दूसरा कोई कोड एक्सिक्यूट कइल जाओ। और अगर ऊपर वाले में कोई भी अगर फंक्शन या कंडीशन फुलफिल नइखे होत तो फिर एल्स वाला हिस्सा में जो लिखल बा वो एक्सिक्यूट हो। तो ये चीज़ के हमनी के कंडीशनल स्टेटमेंट करने जा। बाकी लैंग्वेज के मुकाबले यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे के जो तरीका बा वो थोड़ा सा अलग बा। कैसे एजा लिखल जाला तो एजा हम लोग लिखे के जो सिंटैक्स बा वो ये रहल। एकरा के याद करी के तरीका हटे केस व्हेन देन एल्स एंड। हम यहाँ लिख के रखले बानी केस व्हेन देन एल्स एंड। अब एक के समझ जाओ, केस और एंड एकर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। केस से शुरू हुई, एंड से खत्म हुई। व्हेन और देन जो है, व्हेन के बाद तू कंडीशन मेंशन करबा, देन के बाद पीस ऑफ कोड मेंशन करबा जो अंतर एक्सिक्यूट करे के बा। ये व्हेन देन तू चाहे 50 बार यहाँ लिख ला। अच्छा, लास्ट में जब सारा व्हेन देन कंप्लीट हो जाओ तो फिर तारा मेंशन करे होखेला एल्स, और वहां पे एगो डिफॉल्ट कोड डलबई। एल्स ऑप्शनल बा, तू चाह तो नहीं कभी दे सकत। ठीक, ये जो हम लोग यहाँ पे व्हेन देन लिखले बानी जा, ये हायरार्किकल बा, यानी कि सबसे पहले ये वाला व्हेन देन कंडीशन चेक कइल जाई, एग्जीक्यूट कइल जाई। अगर ये नइखे फुलफिल हो तब ही वो नीचे वाला व्हेन कंडीशन चेक करी। यानी अगर ये टॉप वाला व्हेन देन एग्जीक्यूट हो गईल तो फिर ये ओकरा नीचे वाला जो व्हेन देन बा ओकरा के चेके ना करी, एल्स के चेक ना करी, एकरा से निकल जाई। अगर वो ना फुलफिल भइल तब ये नीचे व्हेन आई, और जब सारा व्हेन देन अगर अनफुलफिल रही जी सर तब वो आई एल्स पे। अब एगो लिख के देखल जाओ तो यहाँ पे हमारे पास एगो एग्जाम्पल बा जहाँ पे हम मूवी और मूवी लेंथ के साथ साथ एगो चीज प्रिंट करम जेकर नाम होई ड्यूरेशन कैटेगरी। अब ये ड्यूरेशन कैटेगरी का होई, वो ड्यूरेशन कैटेगरी में लिख के आई ये वाला चीज, जैसे ओवर 2.5 आवर्स ऐसा मूवी जेकर लंबाई जो बा 150 से ज्यादा होई ओकरा के हमने के लिखम जा ओवर 2.5 आवर्स। ऐसा मूवी जेकर लंबाई 90 मिनट से ज्यादा होई ओकरा के लिखम जा ओवर 1.5 आवर। ना तो हमने के लिखम जा लेस देन 1.5 आवर। ठीक, तो एकरा के हम लोग पीजी एडमिन में ही डायरेक्ट करके देख लिहल जाओ। तो हम आगे बनी क्वेरी टूल में, और यहाँ पे हम लोग पहला केस व्हेन देन एल्स एंड के एग्जाम्पल देखम जा। तो शुरू कर जाओ। सबसे पहले हम लिखम सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद हम सबसे पहले मूवी के नाम और मूवी के लंबाई प्रिंट कर देते नहीं। तो हम लिखम मूवी अंडरस्कोर नेम और मूवी अंडरस्कोर लेंथ। मूवी के नाम मूवी के लेंथ प्रिंट कर देनी। अब तीसरा चीज जो हम प्रिंट कर चाहते नहीं वो जो कंडीशनल बा, तो हम यहाँ लिखम केस, और केस के बाद नीचे आके हम लिखम व्हेन। अब व्हेन के बाद हम अपन कंडीशन लिखम। हमार कंडीशन का बा कि अगर मूवी के लेंथ जो बा 150 से ज्यादा होके तो हम लिखम यहाँ पे मूवी अंडरस्कोर लेंथ। तो ग्रेटर देन अगर 150 होता अब हम लिखम देन, तब का प्रिंट करा, तब प्रिंट करा ओवर 2.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा, 2.5 घंटा से ज्यादा के मूवी बा। ठीक, नेक्स्ट जो व्हेन कंडीशन बा वो भी हम लिखम। तो हम लिखम व्हेन मूवी अंडरस्कोर लेंथ ग्रेटर देन 90, तब देन ओवर 1.5 आवर्स। लास्ट में हम एल्स कंडीशन डालम कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करत तो हम लिखम लेस देन 1.5 आवर्स। तो हम लिखम एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन ना होखेला तो हम डायरेक्ट ओकर फंक्शन लिखम, एल्स के लिखम लेस देन 1.5 आवर्स। ठीक, अब याद रहे के बोल रहे हैं केस व्हेन देन एल्स ओकरा बाद एंड। एक बार जब हम सारा कंडीशन डिफाइन कर देनी ओकरा बाद हमरा वो टेबल के नाम भी मेंशन कर सकत नहीं। तो एंड लिखला के बाद हम अपन टेबल के नाम लिख सकत नहीं। मान लो ये टेबल के नाम हम लिखल चाहते नहीं मूवी ड्यूरेशन, तो हम लिख दें मूवी अंडरस्कोर ड्यूरेशन। ठीक,
अब इतना लिखला के बाद कहाँ से ये सब मिली, तो हमनी के मिली ये फ्रॉम मूवीज। इतना लिख के अगर हम करके एक्सिक्यूट कर दी तो देखा हमनी के रिजल्ट मिल जाई, और वो जो लास्ट वाला टेबल बा वो भी मिल गई। जेकर जिसन बा वो हिसाब से ही हमनी के दे देले बा, जे ओवर बा जे लेस देन बा, ये सारा डिटेल्स आ गई। ये नाम हम एक ही शब्द में लिखले बनी, ऐसे हम एकरा के खुला लिख दिल बनी। अगर हमरा यहाँ स्पेस देवे के रही मान ला कुछ ऐसे, तो हम ये ऐसे नहीं कर सकत, एकरा के हमरा डबल इन्वर्टेड में इनक्लोज करे के पड़ी। तो अगर हम ऐसा करके लिखी तो देखा हम ऐसे भी एकर नाम दे सकत नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन मी। तो ये भइल पहला एग्जाम्पल। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एकरा में एक चीज हम मेंशन कइल चाहम कि ऑर्डर ऑफ कंडीशन मैटर्स। ऑर्डर ऑफ कंडीशन मैटर्स से हमार मतलब बा कि जैसे सबसे पहले 150 से ज़्यादा चेक करम, फिर 90 से ज़्यादा चेक करम। एकर उल्टा नहीं लिख सकत। अगर 90 से ज़्यादा पहले चेक कर ली और 150 वाला बाद में लिखिए तो कभी ये 150 वाला एक्सिक्यूट ही ना हो। 90 से ज़्यादा हमेशा पार कर जाइए, ना तो लेस देन 1.5 आवर हुई, वो एक्सिक्यूट ही ना हो पाई। ऐसे ई जोन व्हेन देन बा एकर कैसे सजावत रहा ओकर मैटर करेला। चला नेक्स्ट हमनी के मूवीज के क्लासिफाई करे के बा बेस्ड ऑन डोमेस्टिक अर्निंग। डोमेस्टिक अर्निंग अगर 150 से ज़्यादा बा तो हम बोलम बॉक्स ऑफिस, 80 से ज़्यादा बा तो हम बोलम नॉर्मल, और बाकी जितना बाड़े सा ओकरा के हमनी के बोलम जा फ्लॉप। ठीक, चलो यहाँ पे हमनी के लिखल जाओ सेलेक्ट मूवी ने। मूवी के लेंथ हमरा चाहिए ना। और डोमेस्टिक अर्निंग जो बा हम लोग के वो बाटे हम लोग के मूवी रेवेन्यूज टेबल में, मूवीज टेबल में नहीं खे, तो हम लोग ज्वाइन कर सकत नहीं जा। अच्छा, हमने के चेक का करे के बाद हम लोग के चेक करे के बाद डोमेस्टिक अर्निंग्स, तो हम यहाँ लिखम डोमेस्टिक अर्निंग्स। डोमेस्टिक अर्निंग्स अगर 150 से ज़्यादा बा तो हम लोग के बोले कि भाई बॉक्स ऑफिस हिट। तो हम जो देन वाला कंडीशन बा एक अंदर लिखम बॉक्स ऑफिस हिट्स। वही तरीका से हम एक कॉपी कर लेम और जस्ट एक क्लॉज बदलम। अब डोमेस्टिक अर्निंग्स अगर हम लोग के 80 से ज़्यादा बा तो हम लोग बोलम नॉर्मल। तो हम यहाँ लिखम 80 से अगर ज़्यादा बा तो एक के बोला नॉर्मल, और बाकी सारा का हम लोग को बोले फ्लॉप। तो हम यहाँ पे डालम फ्लॉप। ठीक, और एक के हम एंड करम कैसे, हम लिख सकतनी कमेंट्स एक नाम। और ये हमरा कहाँ से चाहिए, फ्रॉम मूवीज जॉइन मूवी अंडरस्कोर रेवेन्यूज, और का मिल के हमने की ज्वाइन करम जा यूजिंग मूवी अंडरस्कोर आईडी। अगर हम इतना अच्छा यूजिंग फंक्शन है हम लोग के, तो यहाँ पे हमें करके ब्रैकेट में इनक्लोज रखा। ये देखा हम लोग के मूवी के नेम और ओकर का बा, जैसे विजर्ड ऑफ ओजी फ्लॉप हमनी के कंडीशन के हिसाब से 80 से एक मतलब ओकर डोमेस्टिक अर्निंग कम या बराबर बा। गॉन विद द विंड बॉक्स ऑफिस हिट्स बा, मैरी पॉपिंस नॉर्मल बा, एंड सो ऑन। सारा मूवीज के हम लोग कमेंट आ गए। अब बहुत सारा ऐसा मूवीज हुई जेकर डोमेस्टिक अर्निंग्स जो बा नल बा। अगर हम मूवी रेवेन्यू टेबल खोल के दिखाई तो बहुत सारा ऐसा मिली है हम के जहाँ पे हम लोग के डोमेस्टिक अर्निंग नल बा, लेकिन ओकरा जगह पे ही हमने का दिखा देते हुई फ्लॉप हो सकता है। मूवी फ्लॉप ना होके डेटा ही मिसिंग बा। तो हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन जोड़ सकता नहीं कि व्हेन डोमेस्टिक अंडरस्कोर अर्निंग्स इज नल देन हम यहाँ लिख दें इंफॉर्मेशन मिसिंग। अब अगर हम एक एक्सिक्यूट करी, देखा एक्सिक्यूट हो गई, और जहाँ पे हमनी के इन्फॉर्मेशन लिखे वहाँ पे दे दी इन्फॉर्मेशन मिसिंग। तो ये तरीका से हम लोग अपन ये क्वेश्चन के हैंडल कर सकते नहीं। एक सॉल्यूशन हम ये पीपीटी में रख ले बनी। वीडियो के कंप्लीट भेला के बाद आप पीपीटी नीचे दिहल हुए लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बा ओकरा से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज आपके खातिर रही कि हम लोग के जो डायरेक्टर कौन सा कॉन्टिनेंट से बाड़े, ये उनकर नेशनैलिटी के बेसिस पे बताओ। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया चाइना जापान में हुई है तो बोल दे कि वो एशिया कॉन्टिनेंट में बाड़े। अगर फ्रांस जर्मनी इटाली में हुई है तो बोल दे यूरोप में बाड़े। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेशनैलिटी के पहले तो सारा नेशनैलिटी निकाल लिया, ओकर बाद बेस्ड ऑन नेशनैलिटी ओकर क्लासिफिकेशन कर दिया कि हाई नेशनैलिटीज हाई कॉन्टिनेंट में पड़ी, हाई नेशनैलिटीज हाई कॉन्टिनेंट में पड़ी, एल्स अदर। तो ये अगला वीडियो के शुरुआत में हम लोग एक सॉल्यूशन देख लीजिए। मिल जाओ अगला वीडियो में।